नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अप्रैल के महीने में नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया तो तमाम तरह की चर्चाएं चलने लगी। खबर कई सारी निकलकर सामने आई। कोई कह रहा था कि नीतीश कुमार ने दबाव में कुर्सी छोड़ी है, कोई कह रहा था कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार की उम्र का हवाला देकर कई लोग ये कहकर निकल जा रहे थे कि उन्होंने शायद इसी कारण से बिहार को छोड़ने का फैसला किया है। लेकिन अब सच्चाई खुलकर सामने आई है। लगभग 25 दिनों के बाद नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने और बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का असली सच निकलकर सामने आया है और हम आपको यह सच्चाई बताने जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि आप पूछिएगा कि नीतीश कुमार के बारे में यह सच आपको बताया किसने, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हम आपको बताते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार सीएम की कुर्सी क्यों छोड़ी? क्या आप यह समझते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए इच्छुक थे? क्या आप ये समझते हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उन्होंने बिहार छोड़ा? और क्या आप ये समझते हैं कि नीतीश कुमार ने किसी दबाव में ये कदम उठाया? अगर आप इन तीनों में से ऐसा कुछ भी सोचते हैं तो माफ कीजिएगा, आप गलत हैं। अब नीतीश कुमार के बारे में जो खुलासा हुआ है वो आपको जानना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर जो बातें कही गई हैं वो आपको समझनी चाहिए और अंतोगत्वा ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि नीतीश कुमार ने बिहार छोड़कर दिल्ली जाने का यह फैसला किया क्यों और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे का कारण क्या है। सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 25 दिन के लगभग के बाद 9 मई 2026 को इसका खुलासा हुआ। आखिर नीतीश कुमार ने सीएम पद से रिजाइन क्यों किया? पहले कहा गया था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाहते थे इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। अब देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने जो बताया है वो आपको समझाना चाहते हैं। उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार पिछले 20 सालों तक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने राज्य में बहुत सारे विकास के काम किए। उन्होंने सोचा कि अगली पीढ़ी को काम करने का मौका मिलना चाहिए, साथ ही उस पार्टी को जो लगातार उनके साथ है। अब बकौल विजय कुमार चौधरी, बीजेपी शुरू से ही नीतीश कुमार के नेतृत्व का समर्थन करती रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने फैसला किया कि बीजेपी पार्टी के किसी ऐसे युवा को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए जो 20 सालों से उनके साथ है। इसलिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी महाराष्ट्र के शिरडी पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने परिवार के साथ साईं बाबा का दर्शन किया। मीडिया से जब मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को हेल्थ मिनिस्टर का पद इसलिए दिया गया क्योंकि वो अच्छा काम करेंगे। और निशांत कुमार के पीछे की भी एक कहानी है। निशांत कुमार के पीछे की कहानी 6 महीने तक चली। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा है कि हमारी पार्टी यानी कि जेडीयू के सभी नेता चाहते थे कि निशांत राजनीति में आए और पार्टी की कमान संभाले। सभी निशांत का समर्थन करते हैं। निशांत और नीतीश कुमार को मनाने में हमें 6 महीने का समय लग गया, तब जाकर निशांत सक्रिय राजनीति में आए और अब मंत्री बने हैं। विजय चौधरी ने कहा कि विपक्ष को मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि बिहार में एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की ही सरकार है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार नीतीश कुमार ने काम किया, हम लोगों की यह सरकार भी जनता के हित में काम करती रहेगी और आने वाले कई सालों तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी। तेजस्वी यादव ने परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा था। इस पर भी डिप्टी सीएम ने जवाब दिया और कहा है कि लालू यादव ने खुद अपने बेटे और बेटियों को राजनीति में लाने का काम किया। जहां तक निशांत कुमार की बात है तो हम जैसे कार्यकर्ताओं ने जोर दिया कि निशांत को राजनीति में लाया जाए। निशांत हम जैसे कार्यकर्ताओं की मांग पर ही राजनीति में आए हैं, अन्यथा वो नहीं आते। क्योंकि निशांत कुमार को लेकर जो प्रकरण चला, जो बातें चली, वो बातें आपसे छुपी नहीं है। कभी निशांत कुमार को लेकर खबर चली कि वो मान गए हैं, कभी निशांत कुमार को लेकर खबर चली कि वो नहीं माने हैं। खबर तो यह तक चलने लगी थी जब नीतीश कुमार ने सीएम पद की कुर्सी छोड़ी थी और सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब यह खबर चल रही थी कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे। और लगभग सभी लोगों ने इस खबर पर मुहर लगभग लगा दिया था और कई लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि बिहार में जदयू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यह बात तो चलिए सच है, लेकिन यह बात जब उनकी आ गई कि जदयू में से एक निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे या हो सकते हैं, तो यह बात पूरी तरीके से गलत साबित हुई। निशांत कुमार को लेकर तब तमाम तरह की खबरें थी और अब जबकि खुलासा किया है विजय चौधरी ने, तो बताया है कि ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ये 2-4-10 दिनों की कहानी और 1 महीने की कहानी नहीं है। पिछले 6 महीने से निशांत कुमार और उनके पिता नीतीश कुमार को मनाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि निशांत को सक्रिय राजनीति में लाना पड़ेगा। अब इसके पीछे के कई दलीलें हैं। पॉलिटिकल पंडित तो यह भी कहते हैं कि जदयू पार्टी को बचाने के लिए निशांत कुमार को आगे लाना जरूरी था।
और सवाल अब भी वही बरकरार है कि निशांत कुमार जदयू को मजबूती प्रदान करने में या जदयू को बचा पाने में आगे कितना सफल होंगे। लेकिन बहरहाल विजय कुमार चौधरी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि बिहार में अब युवाओं का नेतृत्व सामने आए। नीतीश कुमार चाहते थे कि 20 सालों से हमारे साथ जो है बीजेपी हमारे साथ रही है। बीच बीच में अगर हम बात छोड़ दें नीतीश कुमार के इधर से उधर जाने की, तो उन्होंने कहा है कि जो पार्टी सदा हमारे साथ रही है 20 सालों में, उस पार्टी के किसी युवा चेहरा को वो आगे लाना चाहते थे। अब उनकी ये दिली इच्छा थी, जैसा कि विजय चौधरी बता रहे हैं। इसी कारण से उन्होंने सम्राट चौधरी को चुना और सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन लगभग नीतीश कुमार के इस्तीफे के 25 दिनों के बाद यह बात सामने आई है। अब तक कई बातें चल रही थी। हालांकि इस बात में भी कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, ये विजय कुमार चौधरी जाने, उधर नीतीश कुमार जाने, उनकी पार्टी के लोग जाने। लेकिन जो उन्होंने बताया है वो हमने सोचा कि आपको बताया जाए और पूछा जाए कि क्या आपको भी यही लगता है कि नीतीश कुमार वाकई चाहते थे कि बिहार में कोई युवा चेहरा नेतृत्व करे और वो चेहरा बीजेपी का हो। शायद इसीलिए नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को आगे किया। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दे सकते हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।